स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मोमो को देखते हैं, जो मिस्टर पेई की नैनी बनने के लिए इंटरव्यू देने आई थी। लेकिन वो आकर देखती है उसके साथ और भी हॉट लड़कियां इंटरव्यू देने आई थी। तभी वो सोचती है आखिरकार एक नैनी बनने की इंटरव्यू में ये सारी लड़कियां इतने रेडी होकर क्यों आई है। मिस्टर पेई की नैनी बनने के लिए जो भी सिलेक्ट होगा उसे हर महीने वो पूरे 1 लाख रुपए करके सैलरी देंगे। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मोमो एक बहुत ही गरीब लड़की है। उसकी पेरेंट्स ना होने की वजह से वो अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो हर दिन एक साथ 3-3 जॉब करके अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी। तभी एक दिन एक अमीर लड़की के घर डिलीवरी पहुंचाते हुए वो उसके घर के सामने ही बेहोश हो गई थी। उसे घर के अंदर ले आती है और मोमो को जब होश आती है तो वो देखती है वो बहुत देर से बेहोश थी और काम के लिए लेट हो जा रही थी। लेकिन सडनली वो सुनती है जिस अमीर लड़की ने उसे बचाया था वो फोन पर किसी से बात कर रही थी कि तुम जैसे भी करके एक सुंदर लड़की ढूंढ लाओ। मुझे एक सुंदर लड़की मेरे ब्रदर के पास भेजनी होगी और अगर मेरे ब्रदर ने उसे सिलेक्ट कर लिया तो उसे हर महीने पूरे 1 लाख रुपए करके दिया जाएगा। ये बात मोमो सुनकर पूरा हैरान हो जाती है और सोचती है मैं तो हर दिन 3 जॉब करती हूँ फिर भी मुझे 1 लाख रुपए नहीं मिलता। तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे ही बोलती हूँ कि ये मुझे नैनी की तरह रख ले। उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारी ब्रदर का हर एक काम मैं ही करूंगी, मैं उसकी नैनी की तरह देखभाल भी करूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पे की ब्रदर और सिस्टर उसकी शादी के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे। वो दोनों हर दिन उसके पास एक लड़कियों की बैच भेजती थी, लेकिन उसको तो कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आता था। और हमको मिस्टर पे की रूथलेस लुक को भी दिखाया जाता है। सिस्टर पहले तो मोमो को सच्चाई बताना चाहती थी कि ये कोई नैनी की इंटरव्यू नहीं है बल्कि उसकी ब्रदर की फ्यूचर वाइफ की इंटरव्यू थी। लेकिन उसे लग रहा था मोमो तो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट है, अगर इसे सच्चाई के बारे में मालूम चला तो हो सकता है कि ये यहाँ से भाग जाए। और सच्चाई बिना बोले ही वो उसे इस इंटरव्यू के पास दे देती है। तभी सीन पास्ट में लौट आती है। मिस्टर पे की एक लुक देखने के बाद सारी लड़कियां तो पागल हो जा रही थी, बोलने लग जाती है ये अमीर सीओ तो कितना ज्यादा हैंडसम दिखता है। इसके बाद सभी की इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर पे लड़कियों की वॉइस सुनते ही एक के बाद एक रिजेक्ट करना शुरू कर देता है और रिजेक्ट करते करते आखिर में जब मोमो ही बच जाती है तब वो मिस्टर पे को इम्प्रेस करने के लिए एक के बाद एक बहुत सारी चीजें करने लग जाती है। लेकिन तभी उस रूम में मिस्टर पे की स्टेप मदर आ जाती है। वो उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए आकर उसे देखते ही डांटने लग जाती है। इसके चलते मोमो से इम्प्रेस करने के चक्कर में स्टेप मदर की मुंह के ऊपर स्प्रे करने लग जाती है और स्प्रे करते हुए स्टेप मदर को उस रूम से ही भगा देती है। और उसने जो सोची थी वही होता है। मिस्टर पे उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, बोलती है तो फिर क्या तुमने मुझे हायर कर लिया है, कल से मैं तुम्हारे लिए काम करने आ सकती हूँ। वो पहले तो कुछ देर सोचता है और आखिर में हाँ बोल देता है। तभी मोमो बोलती है तो फिर मेरी ड्रेस कोड कैसी होगी। ड्रेस कोड? लेकिन इस काम के लिए तुम्हें ड्रेस कोड की क्या जरूरत। अरे मैं तो तुम्हारे लिए काम करने वाली हूँ ना, तो मुझे कोई तो ड्रेस पहनकर काम करनी होगी। तभी मिस्टर पे उसको अपना ब्लैक कार्ड देने लग जाता है। एक कार्ड लेकर जाओ और तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है उसे खरीद लो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मोमो मिस्टर पे के घर आ चुकी है। एक स्टाफ उसे उसका कमरा दिखाता है। वो बोलती है इतना बड़ा कमरा और इतनी सारी चीजें, ये सारा कुछ क्या मेरे लिए है। हाँ, ये सभी कुछ आपके लिए ही है, आपको जो भी चीज की जरूरत होगी आप इससे इस्तेमाल कर लेना। स्टाफ के जाने के बाद मोमो तो अकेले ही सोचने लग जाती है अगर मुझे हर महीने 1 लाख रुपए करके कमानी है तो हर समय मिस्टर पे की ख्याल रखना होगा और उसकी सभी काम मुझे ही करना होगा। इसलिए वो बिना देर करते हुए मिस्टर पे की रूम के सामने आ जाती है। मोमो उसके दरवाजे के ऊपर नॉक करने लग जाती है। मिस्टर पे जब दरवाजा खोलता है बोलती है तुम क्या सोच चुके थे, मैं तुमको नाइट सर्विस देने आई हूँ। और अंदर जाने लगती है लेकिन वो उसको रोक लेता है। कैसी नाइट सर्विस, मुझे कोई भी चीज की जरूरत नहीं। अरे अगर तुम मुझे अंदर आने ही नहीं दोगे तो मैं तुमको समझाऊंगी कैसे। ये तो मेरी जॉब का ही हिस्सा है और मेरी तो जॉब है तुम्हें सर्विस देना। तुम क्या आज रात मेरे रूम में रहने का सोच रहे थे। हाँ, क्योंकि तुम्हें सर्विस देते हुए अगर मैं भी सो गई तो। लेकिन मैंने तो बोला कि मुझे कोई भी सर्विस की जरूरत नहीं और यहाँ से अब चले जाओ। और दरवाजा बंद करने लग जाता है। लेकिन मोमो बोलती है तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी क्लाइंट को मेरी जरूरत एक रात में 7 बार होती है। और वो सोचती है मेरी क्लाइंट बेबी तो एक रात में 7 बार मिल्क खाती है। अरे
तुम्हें ये सब दिखावा करने की मेरे सामने कोई ज़रूरत नहीं है। तुम प्रूफ क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है तुम शॉर्ट ड्रामा बहुत ही ज़्यादा देखते हो। मिस्टर पेई, तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन मेरी ज़रूरत अगर तुमको रात में एक बार भी पड़ी तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही होगा ना। लेकिन वो उसको धमका कर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन सुबह मिस्टर पेई जब रेडी होकर काम पर जा रहा होता है तब वो देखता है नीचे सीढ़ियों के पास मोमो क्लीनिंग कर रही होती है और क्लीनिंग करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है और उसे उस हालत में देखते ही मिस्टर पेई तो गिन ही जाने वाला होता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और बोलता है, तुम्हें किस तरह की ड्रेस पहनकर क्लीनिंग कर रहे हो? अरे इस तरह के काम के लिए तो ऐसे ही कपड़े सूटेबल है और इसे मैंने मेरी एक दोस्त से उधार लिया है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे लिए थोड़ा छोटा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी इसे ठीक कर लूंगी। तुम्हें इसे ठीक करने की नहीं बदलने की जरूरत है। हाँ, लेकिन क्यों? जब तक तुम इसे चेंज नहीं करोगे मेरे सामने मत आना। इसे सुनकर मोमो उसे खड़ूस बोलते हुए मन ही मन गुस्सा करने लग जाती है और इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और पूरे रूम की साफ सफाई करने लग जाती है। धीरे धीरे सभी चीज को एक के बाद एक क्लीनिंग करती है। उसे देखकर दूसरे मेड्स बोलते हैं, मुझे तो इस लड़की की कामकाज देखकर डर लगने लगा है। इसके बाद जब मिस्टर पेई घर वापस आता है उसकी हर एक चीजें एक एक करके गायब होने लगी थी। इसके चलते वो सडनली देखता है कि ये सब कुछ मोमो ही कर रही थी। उसकी कपड़े उतारने जाती है लेकिन वो उसको रोक लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या कर रहे हो? मैं ये खुद से कर सकता हूँ। ठीक है तुम करो। पहले तो दूर जाने लगती है लेकिन सडनली उसके पास आकर फटाक से चेंज कर देती है। वो देखकर तो बिल्कुल हैरान। इसके बाद मोमो उसे खाने की टेबल पर बिठाती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया है। मैं सुनी थी तुम्हारा पेट खराब है इसलिए मैंने ये खाना बनाया। और थोड़ा सा खाते ही उसको तो वो बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है और वो तो एक भुक्कड़ की तरह खाने लग जाता है। बोलती है, मिस्टर पेई खाना क्या टेस्टी था? हाँ, ठीक ठाक ही था। और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ दूसरे स्टाफ्स आपस में ही बोल रहे थे, अरे मैं तो हर रोज खाना बनाता हूँ, सर तो कभी फुल पेट खाना नहीं खाते। आज उनको क्या हुआ कि वो सारा खाना फिनिश कर दिया। अगले दिन सुबह हम देखते हैं मिस्टर पेई अपने एक फ्रेंड के साथ फोन में बात कर रहा होता है। फ्रेंड बोलता है, तुम तो अमेजिंग हो। कुछ दिन पहले ही तुमने जो गेम बनाया था वो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तुम्हें पता है बहुत सारे लड़के लड़कियां उस गेम को देखने और खेलने भी लगे हैं। इसके चलते तुम अपने पेई ग्रुप को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लिया है। लेकिन दूर से मोमो ये सभी बातें सुन रही होती है। मिस्टर पेई उसकी तरफ बार बार देख रहा होता है। वो तो बहुत पहले ही समझ चुका था कि मोमो उसकी बातें ही सुन रही थी। अभी उसे पकड़ने के लिए वो उसे एक ग्लास जूस ले आने बोलता है, लेकिन मोमो क्लीनिंग करते हुए उसकी बातें सुनते सुनते इतना ज्यादा खो गई थी वो तो समझ ही नहीं पाती कब उसके करीब चली गई है। तुम्हें मैं क्या अंधा दिख रहा हूँ? और वो उसे देखकर हंसने लग जाती है और ठीक है बोलते बोलते वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर से उसके करीब जाते ही मिस्टर पेई तो गिरने लग जाता है। मोमो उसे बचाने के चक्कर में वो भी उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन उनकी फोटो उसकी दोनों फ्रेंड खींच लेता है। इसके बाद हम देखते हैं उसकी फ्रेंड के पास मोमो माफी मांग रही होती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, वो तो बाई चांस हो गया था। और दूसरी तरफ मिस्टर पेई को उसका दोस्त समझा रहा होता है कि फाइनली अब जाके तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट मैच मिल चुका है। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है, मैं अभी बाहर जाकर उसको आउट कर दूंगा। और बाहर मोमो बार बार बोल रही होती है कि मुझे अभी जाकर मिस्टर पेई से माफी मांगनी होगी वरना वो मुझे काम से निकाल देगा और फिर मैं बाहर जाकर इतना पैसा कैसे कमाऊंगी। लेकिन तुम तो समझ ही नहीं रहे हो, अगर तुम इस लड़की को पसंद नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारा ग्रैंडमदर किसी और बेकार लड़की को पसंद करके ले आएंगे, तब तुम क्या करोगे? और ये चीज मिस्टर पेई सोचने लग जाता है। मोमो उसके रूम के बाहर आकर सोचती है, उसने तो गुस्से में रात का खाना भी नहीं खाया है, मुझे लगता है अभी उसे बात करना ठीक नहीं होगी। और वो वहाँ से जाने लग जाती है कि पीछे से मिस्टर पेई उसे खींचकर रूम के अंदर ले आता है। उसे जोर से पकड़कर बोलता है, मुझे तुम्हारी एक चीज में हेल्प चाहिए, क्या तुम उसे सॉल्व कर पाओगे? उसकी हाथ छोड़ने के बाद फिर से बोलता है, जल्दी करो और सारी चीजें उतार दो। लेकिन क्या उतारूं? क्या उतारोगी? तुम तो प्रोफेशनल हो ना, और तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि क्या उतारना है? मुझे लगता है तुम पागल हो चुके हो। ओ, तो मैं पागल हो चुका हूँ? तुम खुद को कभी देखती हो?
हर समय तुम मेरे सामने मेड के कपड़े पहनकर चली आती हो, तो फिर क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की ट्राई कर रहे हो? तुमको सेड्यूस करूंगी, लेकिन ये तो मेरी जॉब है। और ये बोलते ही वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ दोनों फ्रेंड आपस में ही हंस रहे थे कि कैसे उसने मिस्टर पेई के ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दिया था, और बहुत ही खुश होने लग जाते हैं कि फाइनली अब जाके दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लेकिन मोमो तो मिस्टर पेई की सारा नशा उतारने के लिए एक बड़े कटोरी में बहुत सारा पानी ले आती है, और पानी उसके ऊपर फेंकते ही पूछती है कि अब तुम्हारा नशा उतरा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझ पर पानी फेंका? और उसके छींकते ही मोमो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में एक लंबा लाइन लगा था, लेकिन मिस्टर पेई की छींक तो रुकी नहीं रही है, और उसे वो अपना जैकेट भी दे देती है, और वो उसको एक गलत डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे देखने की जगह वो तो उसे ही दोष देने लग जाता है। मोमो उससे सॉरी बोलते हुए बाहर चली आती है। बाहर आते ही मिस्टर पेई की वजह से मोमो को भी जुकाम हो गया था। अपने ऊपर की जैकेट उसे पहना देता है, और दोनों ही हेलमेट पहनकर फर्स्ट टाइम मिस्टर पेई स्कूटी चलाते हुए उसे ले आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेप मदर मिस्टर पेई की फादर को एक फोटो दिखा रही थी, और वो फोटो दोनों जब गलत डॉक्टर के पास जा रहे थे तब की खींची गई थी। इसे देखकर तो फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं कि हमारी फैमिली की जीन्स तो काफी अच्छी है, फिर ये दोनों इस डॉक्टर के पास क्यों गए थे? लेकिन आपको क्या लगता है कि ये फोटो फेक है? पहली नजर में मुझे भी तो देखकर यकीन नहीं हुआ था, और मुझे लगता है उसे काफी बड़ा डिजीज हुआ है। और फादर को स्टेप मदर झूठी दिलासा दिलाने लग जाती है, क्योंकि वो अपने हाथों में पेई फैमिली का ओनरशिप लेना चाहती थी। फादर इसे देखकर इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो तो चक्कर खाने गिरने ही लग जाते हैं, लेकिन खुद को संभालते हुए बोलते हैं मुझे इस लड़के की खोजबीन करनी होगी। अगले ही सीन में मिस्टर पेई अपने घर में आकर बैठते ही फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है वो जब छोटा था, एक दिन वो और उसकी माँ दोनों ही घर से बाहर निकल रहे थे, और वो अपनी माँ से पूछता है हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, और हम हमारे साथ सिस्टर को क्यों नहीं ले जा रहे, वो कहाँ पर है? उसकी माँ उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम जब बड़े हो जाओगे और सेटल हो जाओगे तब यहाँ पर आकर अपनी सिस्टर को ढूंढ लेना। सीन पास्ट में वापस आते ही मिस्टर पे को एक फोन आता है। मोमो घबराते हुए इमरजेंसी बोलते हुए फोन काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर पे फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है तुम्हें इस जगह पर क्या इमरजेंसी दिख रहा है, और दिखाया जाता है कि बहुत सारे मुर्गियां अपने घर से बाहर निकल गए हैं। उन लोगों का काम था इन सारी मुर्गियों को उनके पिंजरे में डाल देना, लेकिन मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि तुम्हें इस चीज में हेल्प कर सकूं। कहकर वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन वो देखता है उसके पास ही एक मुर्गी जा रही थी, लेकिन उसे पकड़ नहीं जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद दोनों ठान लेते हैं हम सारी मुर्गियाँ पकड़ कर ही रहेंगे, और दोनों इंजॉय करते हुए मुर्गी पकड़ने लग जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद मिस्टर पे आखिरकार एक मुर्गी पकड़ ही लेता है, और सारा काम जब हो जाता है मोमो मिस्टर पे के लिए गरम गरम मीट लाई थी, और दोनों बड़े ही मजे से हॉट चिकन खाने लगते हैं। खाने के बाद जब दोनों एक साथ घर वापस जा रहे थे तब दूर से मिस्टर पे की फादर और ग्रैंड मदर दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थे। ग्रैंड मदर को दोनों की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनके हिसाब से तो उनकी फैमिली का लड़का पेई फैमिली का नाक कटा रहा था। बोलती है तुम्हारे लड़के का क्या इतना खराब दिन आ चुका है कि इतनी ऑर्डिनरी लड़की के साथ घूम रहा है। बोलते ही अपने बेटे को ही थप्पड़ मार देती है। आखिरकार तुमने अपने बेटे को कैसी परवरिश दी है जो ढंग से एक अच्छी लड़की को अपनी वाइफ के रूप में भी नहीं चुन सकता। अपनी मदर की इतनी खराब खराब बातें सुनकर भी मिस्टर पे की फादर कुछ भी नहीं बोलते और खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं मिस्टर पे मोमो को अपनी फैमिली के साथ मिलवाने लाया था। फोन पर उसे फ्रेंड बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि इतनी जल्दी मोमो को अपनी फैमिली से मिलवाने ले गए, लेकिन उसका ध्यान रखना तुम्हारी फैमिली तो काफी पहुंचा हुआ है। मोमो इतने बड़े घर को बहुत ही ध्यान से देखी जा रही थी और खुद से ही बोलती है आखिरकार मैं तो सिर्फ एक नैनी हूँ, फिर इसने मुझे यहाँ पर क्यों लाया। शायद इसलिए होगा क्योंकि मेरे बॉस को मेरा कामकाज बहुत ही अच्छा लगा है और उसकी अब फैमिली भी मुझे हायर करना चाहती है। और हंसते हुए वो पूरे घर को देखने चली जाती है। सामने से मिस्टर पे बोल रहा होता है अगर मेरी फैमिली तुमको पूछे कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो तो तुम बोलना मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं नहीं जी सकती। क्या तुम समझ गए?
और अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। लेकिन पीछे से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं खड़ा था। जब मोमो वहाँ से जा रही थी तब वो देखती है एक पुराना स्टाफ ऑर्किड ट्री को मरा हुआ समझकर फेंक नहीं जाने वाला था, लेकिन उसने अपनी स्मार्टनेस से एक स्टिक और रस्सी से ऑर्किड ट्री को बांध दिया और कुछ दिन उस ट्री को ख्याल रखने बोला ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। मिस्टर पे यहाँ पर आकर ये सब देखते हुए खुश होकर मोमो को घर के अंदर ले जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अपने फैमिली मेंबर के सामने आ जाते हैं। मोमो को देखते ही ग्रैंडमदर डायरेक्टली बोलती है, तुम मेरे पोते को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी? पेई, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट लड़की ढूंढ कर दूंगी, इसलिए तुम इस जैसी लड़की के अराउंड मत रहो और तुम्हें पेई फैमिली के हाउस में इसे नहीं ले आना था। इसे सुनते ही मोमो के मन में लालच आ जाती है और उसे एक अमाउंट बताने ही जाने वाली होती है कि मिस्टर पेई उसे रोक लेता है। ठीक है, तुम जब कुछ नहीं बोले हो तो एक काम करो, मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगी और इमीडिएटली तुम मिस्टर पेई को छोड़कर चले जाओ। मोमो तो मन में सोचने लग जाती है, बस कुछ दिन काम करने से ही मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। ग्रैंडमदर जब इशारे से उसे एक ब्लैक कार्ड देने बोलती है तो मोमो उसे लेने ही वाली होती है, लेकिन मिस्टर पेई छीन लेता है। लेकिन मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। ब्लैक कार्ड को लेने की मोमो बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर पेई उसे अपनी कोट के पॉकेट में रख लेता है। वो मोमो का हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने दिखाने लग जाता है। तभी मिस्टर पेई को याद आता है कि कैसे उसकी ग्रैंडमदर ने उसकी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उसकी मम्मी ने एक महंगी ब्रेसलेट चुराया था। वो बहुत बार कह रही थी कि मैंने ये नहीं किया है, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर तो एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। छोटा मिस्टर पेई जब अपनी मम्मी के पास जा रहा था, वो भी उसे जाने नहीं देता और घर के अंदर बंद कर देता है। सीन पास्ट में वापस आती है और उसकी ग्रैंडमदर बोलती है, तुम्हारी मदर भी पैसों के लिए सब कुछ कर सकती थी और ये लड़की उसी की तरह है और ये पेई फैमिली इस जैसी लड़की को टॉलरेट नहीं कर सकती। लेकिन इसे सुनकर मोमो बोलने लग जाती है, अगर मुझे इस घर में आने के लिए टेस्ट देना होगा तो आपका टेस्ट किसने लिया था? इस प्रॉपर्टी की कीमत शायद 200 मिलियन होंगे, लेकिन इसमें क्या आपने 100 मिलियन दिए हैं जो हम सबके ऊपर इतना रौब जमा रहे हो? इस बात को सुनकर तो ग्रैंडमदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इस क्रेजी गर्ल को बाहर निकालने के लिए गार्ड को बुलाने लग जाती है। लेकिन मिस्टर पेई तो उन लोगों को धमकाता है। तभी वो ओल्ड सर्वेंट ग्रैंडमदर की फेवरेट ऑर्किड ट्री को लेकर अंदर आता है। बोलता है, देखिए आपका ट्री नहीं मरा है, सब इस लड़की का कमाल है। तभी ग्रैंडमदर भी धीमी आवाज में बोलने लग जाता है, लगता है तुम एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो। फादर बोलता है, चलिए हम सभी अब एक साथ खाना खाते हैं, क्योंकि मिस्टर पेई हमारे घर बहुत ही कम आता है। और सब कुछ भुलाकर सभी लोग खाने की टेबल की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन मोमो तो पीछे से बोलने लग जाती है, आप बिना बोले कहाँ जा रही हो? मेरा 10 लाख रुपए आप कब दोगी? लेकिन मिस्टर पेई उसे चुप होने के लिए पूरे 20 लाख रुपए देने की बात बोलता है। इसे सुनकर वो अपना मुंह बंद कर लेती है और हंसने लग जाती है। सीढ़ियों के ऊपर से जब एक लड़का मिस्टर पेई की तरफ वाटर बैलून फेंकता है, मोमो तो बड़े ही आसानी से उसे पकड़ लेती है और एक चक्कर लगाते हुए उस बच्चे की तरफ ही फेंक देती है। स्टेप मदर अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन दोनों ही उसके बातों के ऊपर भाव नहीं देती और खाने की टेबल में बैठ जाती है। मोमो आसपास देख रही थी कि कितनी सारी खाना बना है और वो मिस्टर पेई को बोलती है, ये सब खाना तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। तुम्हारा ये क्या मतलब है? हमारे बेस्ट शेफ ने आज का रात का पूरा खाना बनाया है, जिनको फ्रांस से बुलाया गया था, और उनका बनाया गया खाना ही तुम नहीं खाना चाहते? ग्रैंडमदर मिस्टर पेई की चिंता करते हुए अपने प्लेट से ही उसको चुन चुन कर खाना देती है। तुमने ये सब खाना तो लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा, इसीलिए तुम सोच रहे हो कि ये खाना सूटेबल ही नहीं है। वो खाने ही वाला होता है कि मोमो बोलती है, मिस्टर पेई इसे मत खाओ, और वो खाना फेंक देती है और जाकर सीधे एक सूप के बाउल में गिर जाता है। अरे तुम्हें क्या कर रहे हो? वो तो मेरी सासू माँ का फेवरेट सूप था। मोमो खड़े होकर चिल्लाने लग जाती है कि मिस्टर पेई को सी फूड से काफी ज्यादा एलर्जी है। आप लोग उसके फैमिली हो, फिर भी ये सब बातें कि आप लोग नहीं जानते, या फिर चालाकी करके उसको फिर से हॉस्पिटल भेजना चाहते हो? मिस्टर पेई उसके हाथों में हाथ देकर बोलता है, तुम चिंता मत करो,
ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए फूड डिजर्ट बना के लाती हूँ। ग्रैंडमदर सोचती है ये लड़की तो मिस्टर पे की बहुत ही ज्यादा केयर करती है। लगता है मैंने इसके बारे में गलत सोचा था। उसका फादर माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है, फिर मैं ये खाना नहीं बनवाता। दूसरी तरफ किचन में जब मोमो मिस्टर पे के लिए फ्रूट काट रही थी तब वो मिस्टर पे की ख्यालों में ही डूब चुकी थी। तभी स्टेप मदर वहाँ पर आती है और उसे तो ताना देने लग जाती है। बोलती है तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती ना कि तुम उस पे के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने जा रही हो। तभी मोमो को ख्याल आने लग जाता है, ओ तभी मिस्टर पे का मेरे ऊपर इस तरह का बिहेवियर है। इस पे फैमिली में आकर कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ पर ठीक से रहने को भी तरसना पड़ता है। लेकिन मोमो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और चाकू दिखाकर वहाँ से भगा देती है। और दूर से मिस्टर पे भी ये सारा कुछ होते हुए देख रहा था। मोमो बाहर आकर सोचती है मुझे हैंडल करना इन लोगों के बस में नहीं। मिस्टर पे के लिए मोमो जब फ्रूट्स ले जा रही थी तब दो लोग उसे रोक लेते हैं। बोलते हैं हमें मालिक का ऑर्डर मिला है कि तुमको जब तक इस फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया जाता तुम मिस्टर पे के साथ नहीं मिल सकते। रात में जब वो अकेले बाहर होता है तब उसको याद आता है कि उसकी माँ हर दिन उसके फादर के साथ झगड़ा करती थी डिवोर्स लेने के लिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा बेटी मुझे लौटा दो। लेकिन मैं मेरी माँ के खिलाफ जाकर तुमको हमारा बेटा लौटा नहीं सकता। अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो तुम खुद जाकर बता दो। लेकिन जब उसकी माँ कोई भी बात नहीं सुनती तब उसकी फादर उसको एक थप्पड़ मार देता है। और ये सब देखकर छोटा मिस्टर पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता था। सब कुछ याद करके वो तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो स्मोकिंग करने वाला होता है कि घबराहट में उसकी लाइटर भी नहीं जल रहा था। लाइटर जलाते जलाते उसको सारी चीजें याद आने लगता है जो उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट करे जा रहा था और वो तो वहाँ पर ही रोने लग जाता है। तभी हम देखते हैं मोमो एक केबल की मदद से छत के ऊपर से उसकी तरफ आ रही थी। उसके बुलाने पर पीछे मुड़कर देखता है और वो तो देखकर एकदम हैरान हो जाता है। बोलती है किसी भी गार्ड की दम नहीं है कि मुझे तुमसे मिलने ना दे सके, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए एक टेक्निक अपनाया। ठीक है तो तुम अब मेरे साथ चलो। और वो उसका हाथ थाम लेता है और दोनों एक साथ नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर पे मोमो को अपने बेड पर सुला देता है। लेग्स के ऊपर उसका नजर जाता है लेकिन वो उसे ढक देता है। लेकिन मोमो तो नींद में ही अपने कपड़े उतारने लग जाती है। मिस्टर पे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती, इसलिए वो उसे ढकने की कोशिश करता है लेकिन मोमो उसे एक पंच मार देता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं फ्रेंड उसकी चेहरा लाल देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहा था और पहले तो उसकी दादी माँ और फादर को सबक सिखाने की बात करता है और बाद में मोमो के साथ रोमांस करने की बात बोलता है मैं तुम्हें रोमांस करने का कुछ ट्रिक्स सिखा सकता हूँ। अरे मुझे ये सब चीज की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद मोमो जब काम कर रहा होता है मिस्टर पे तो उसी की तरफ देखे ही जा रहा था। वो उसकी तरफ बार बार देखे ही जा रहा था और मोमो भी समझ जाती है कि वो मेरी ही तरफ देख रहा है, इसलिए वो इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो भी अपने मन में सोचता है अरे ये रोमांस करना इतना डिफिकल्ट क्यों है। तभी मोमो उसके सामने अचानक से आ जाती है और बोलती है कि तुम कोई प्रॉब्लम में हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है तो फिर चलो हम दोनों एक साथ लंच कर लेते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस बनाया है। तभी मिस्टर पे उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे तुम्हारी नाइट सर्विस की जरूरत है। ठीक है तो रात होने दो, अभी मैं खाना बनाने जाती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर पे तो हैरान हो जाता है, अरे इसे तो समझाना कितना आसान था। अगले ही सीन में हम देखते हैं रात में मोमो मिस्टर पे की सर दबा रही है। वो तो तुम्हारा सर्विस ये था। हाँ तुम सारा दिन इतना ज्यादा काम करते हो तो मैं सोची थी कि तुमको ये सब करवाने की जरूरत है, क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। तभी मिस्टर पे गुस्से में बोलता है क्या तुम सच में इतने स्टूपिड हो या मेरे सामने स्टूपिड होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें क्या बोल रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें ये सब करने को नहीं बोला था, मैं तो तुम्हें यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करवाने के लिए लाया हूँ। और वो अपने कपड़े उतारते हुए मोमो की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनता और उसके पैर में चोट आ जाता है। अरे अरे तुम ठीक हो ना। हाँ कोई बात नहीं,
मैं ठीक हूँ। मोमो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील करती है और बोलती है, मेरा कोई इरादा नहीं था तुमको चोट पहुँचाने का। ठीक है, मैं ये सब कुछ भूल सकता हूँ अगर तुम मेरे नी पर मसाज कर दो तो। वो उससे पूछता है, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मोमो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम बहुत हैंडसम हो। लेकिन मैंने तो एक क्वेश्चन नहीं पूछा था। अरे सॉरी, क्योंकि तुम मेरे बॉस हो और तुमको सर्विस देके खुश करना मेरा तो काम ही है। तभी वो मन में सोचता है, हाँ, मैं तो भूल ही चुका था कि तुम एक प्रोफेशनल गर्ल हो और ठीक ही है कि पैसे देकर मैं खुद को खुश कर सकता हूँ। दूसरे दिन मिस्टर पेई उसकी फ्रेंड को मुर्गियाँ पकड़ कर ले आने बोलता है। वो मुर्गी पकड़ के तो ले आता है, लेकिन मिस्टर पेई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम क्रेजी हो। फ्रेंड बोलता है, मुझे लगता है तुम उस लड़की के लिए ये सब कर रहे हो, ठीक ना? हाँ, तुम ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन तुम अभी उसे लड़की कहना बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ हो और मैं तो एक अच्छे समय का इंतजार भी कर रहा हूँ जब मैं उसको प्रपोज कर सकूँ। लेकिन तुम्हारी पेई फैमिली का रूल्स का क्या? मुझे शादी करने के लिए उन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी मोमो उसको फोन करके इमरजेंसी बोलकर बुलाने लग जाती है और मिस्टर पेई जाते समय अपनी मुर्गियां भी उसकी फ्रेंड को संभालने के लिए दे देता है और वह से दौड़ते हुए चला जाता है। अरे तुम्हारी मुर्गियां तो लेकर जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेई फैमिली के सारे लोग मोमो के आसपास बैठी हुई थी। मोमो नींद से उठ रही थी और उसको तो ख्याल ही नहीं था कि उसके आसपास कितने सारे लोग हैं। लेकिन मोमो उन सबको देखकर बिल्कुल हैरान नहीं होती, उल्टा पूछती है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टेप मदर बोलती है, तुमको तो टाइम का भी कोई एहसास नहीं और इस तरीके से तुम पेई फैमिली का मेंबर बनना चाहते हो। जब स्टेप मदर उसे ज्ञान देने लग जाता है, वो तो सुनते हुए एकदम बोर हो चुका था और बैठे बैठे ही सोने लग जाती है। और इस हरकत को देखकर तो ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और एक बार धमकाने से ही उसकी पूरी नींद टूट चुकी थी और हंसते हुए बोलती है, ठीक है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, मैं बाद में आकर मैट्रेस ले जाऊंगी। और वहाँ से जाने ही लगती है कि पीछे से ग्रैंड मदर उसे रोक लेता है। गुस्से में उसे बोलता है, तुम तो पेई फैमिली की किसी भी को रेस्पेक्ट ही नहीं करते हो और कोई रूल्स भी नहीं मानते हो। वो बोलती है, लेकिन मैं ये सब रूल्स मानने वाला कौन हूँ? मैं तो पेई फैमिली का कोई मेंबर भी नहीं, मैं तो बस एक नैनी हूँ। ओ, तुम ये सब कहकर खुद को बचा रहे हो? तुम बस हमारे फैमिली में आकर सारे रूल्स के ऊपर हंसना चाहते हो। इसे सुनकर मोमो भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हाँ, आप लोग बेशक बहुत अमीर हो सकते हो, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही है। अब मैं भी बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि आपकी ये फेक रूल्स और रेगुलेशन एकदम बेकार है। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ रहूं। दादी माँ बोलती है, तुम ये सब बोलना बंद करो और मेरे सामने अभी के अभी घुटने के बल खड़े हो। अरे, आप कौन लगती हो कि मैं आपके सामने घुटने के बल खड़ी हूँ? ये सब बातें सुनकर तो उनकी तबीयत खराब होने लग जाता है। ये सब देखकर मिस्टर पेई की फ्रेंड मोमो के बदले खुद ही घुटने के बल खड़ी होती है और उनसे माफी मांगती है और बोलती है, अभी तक ये परफेक्ट नहीं हुई है। मोमो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे ही बोलने लग जाती है कि तुमने ये गलत किया और मेरी तरह ही नील डाउन हो जाओ। लेकिन वो गुस्से में बोल देती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है जो मैं ये सब करूं, और उसको उठाकर बाहर ले जाने लगती है। तभी स्टेप मदर पीछे से बोलती है कि तुम अभी के अभी अगर नील डाउन नहीं होगे तो मैं तुमको बाहर ही नहीं जाने दूंगी। स्टाफ एक ट्रे में बहुत सारी आइस क्यूब्स ले आता है। स्टेप मदर बोलती है, इसकी मदद से आज मैं तुमको पेई फैमिली के रूल्स सिखाऊंगी कि घर की लड़कियां अगर बात ना सुने तो उसके साथ क्या होना चाहिए। जब मोमो को बहुत सारे गार्ड्स पकड़ के नील डाउन करवाने की कोशिश करता है, तब मिस्टर पेई की हीरो की तरह एंट्री हो जाती है और उन सबको मारते हुए वो मोमो को बचा लेता है। तुम ठीक तो हो ना? स्टेप मदर बोलती है, पेई, तुम यहाँ से चले जाओ, हम सभी मिलकर इस लड़की को रूल्स सिखा कर ही छोड़ेंगे। लेकिन मिस्टर पेई तो उनको मुंह बंद करने के लिए बोल देता है। इसके बाद मिस्टर पेई जब मोमो की हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगता है, तब दादी माँ पीछे से बोलती है, अगर तुम आज इस लड़की को यहाँ से ले जाओगे तो तुम याद रखना, इस घर में वापस कभी नहीं आओगे। ये सुनते ही मिस्टर पेई मोमो की हाथ छोड़ देता है और पीछे मुड़ के अपने दादी माँ को बोलता है, मैं तो इस पेई फैमिली का हिस्सा हूँ ना, एक काम करता हूँ, मैं ही ये सब कर देता हूँ, तब आपको खुशी मिलेगी।
और मिस्टर पे आइस क्यूब की तरफ देखने लग जाता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं मिस्टर पे जब छोटा था तब उसकी हर गलतियों में उसकी ग्रैंडमदर ये सभी करवाया करती थी। उसको ठंडी आइस क्यूब के ऊपर नील डाउन करके रखना उसकी दादी माँ पेई फैमिली की रूल समझती थी। लेकिन ये सब मोमो से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे लात मारकर फेंक देती है और आइस क्यूब्स उठाते हुए बोलती है, इसके ऊपर नील डाउन करना कैसा होता है मैं अभी तुमको दिखाती हूँ। और उन सभी के ऊपर आइस क्यूब फेंकने लग जाती है। तुम उसे तंग कर रहे थे ना, अब देखो एक छोटा सा आइस क्यूब कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन ये सब करते हुए तो मोमो मिस्टर पे को किसी परी से कम नहीं दिखती है और खुश होते हुए मन में सोचता है, मेरी इस पूरी दुनिया में बस तुम ही हो जो मेरे लिए फाइट करते हो। तभी फादर आता है और मोमो को रोकने के लिए बोलता है और इसके बाद मिस्टर पे फादर को बोलता है, अगर ये सब चीजें दोबारा हुआ तो मैं पेई कंपनी को छोड़ दूंगा। मोमो चुपके से उससे बोलती है, अगर तुम इस कंपनी को छोड़ दोगे तो तुम रहोगे कहाँ? अरे तुम चिंता मत करो, पेई कंपनी को मुझसे बेहतर कोई भी नहीं चला सकता। तो मेरी बातें मानने के अलावा इनके पास कोई भी चांस नहीं है। इसे सुनकर फादर भी बोलता है, माँ अब इन लोगों को तंग करना बंद करो, क्योंकि पेई के अलावा कंपनी हम चला नहीं सकते। वो बहुत अच्छे तरीके से चलाता है और उन्हें जो भी करना है वो करने दीजिए। लेकिन उसकी दादी माँ बोलती है, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो इस घर की बहू नहीं बन सकती, वो बस मिस्टर पे की नैनी बनकर ही रहेगी। लेकिन मिस्टर पे ही बोलता है, नैनी? वो नैनी बनकर क्यों रहेगी? मैं उसे पसंद करता हूँ और वो एक नैनी होगी भी तो मैं उसे ही शादी करूँगा। और वो जल्दबाजी में उसे शादी का रिंग पहनाने लग जाता है और इसे देखकर तो सब लोग हैरान हो जाती है। और मोमो सोचती है कि सडनली मेरा बॉस मुझे प्रपोज कर दिया, आज से ये कोई नैनी नहीं है बल्कि ये मेरी वाइफ है। तभी वो बोलती है, अरे एक मिनट, तुम लोग तो मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई नैनी नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए नैनी बनी थी क्योंकि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे बोला था कि तुमको एक नैनी की जरूरत है। तभी मिस्टर पेई बोलता है, अरे रुको, अगर तुम मेरी नैनी के हिसाब से काम कर रहे थे तो तुम इन सारी चीज से मुझे बचा क्यों रहे थे? क्योंकि मैं तुम्हें हर एक चीज से बचाना चाहती थी। तो वो समझ जाता है कि ये पहले से ही मुझसे प्यार ही नहीं करता था, बस मेरी नैनी की तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं मोमो मिस्टर पे की घर छोड़ रहा था और वो उसके सामने ही बैठा होता है और एक एक करके एक साथ बिताई सारी पलें याद करने लग जाता है। लेकिन मोमो जब घर छोड़कर जा रही थी उसके दिल में तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। वो सोचती है, मिस्टर पे तो मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे थे, मुझे लगता है वो मेरा चेहरा दोबारा कभी भी देखना नहीं चाहेंगे। वो अपना एंगेजमेंट रिंग उतार कर टेबल के ऊपर रखते ही वहाँ पर मिस्टर पेई भी आ जाता है। बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर पेई, मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। क्या तुम इतना सारा मेस क्रिएट हो जाने के लिए छोड़कर चले जा रहे हो? नहीं, दरअसल तुम मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसे मैं नहीं समझ पा रही थी। और तुम्हारी ग्रैंडमा भी बोली है मुझे तुम्हारी मैरिज में इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन मैं तुम्हारी ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता। और मिस्टर पेई मन ही मन सोचने लग जाता है, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें भी मुझे पसंद करना ही होगा। उसके लिए मुझे 1 महीने मेहनत करना पड़े या फिर 1 साल, मैं तुम्हें मेरे प्यार में डुबा कर ही छोड़ूंगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी मुझे प्यार करोगे। मोमो भी सॉरी फील करते हुए बोलती है, अगर मुझसे कोई भी गलती हुआ हो तो तुम मेरे सैलरी से काट लेना, क्योंकि मुझे भी अपने होम टाउन वापस जाना है शादी करने के लिए। क्या? तुमने क्या कहा? तुम शादी करने वाले हो? हाँ, मैं मेरी होम टाउन में वापस जाकर शादी करने वाली हूँ और वैसे भी मुझसे शादी करना आपके प्रेस्टिजियस के खिलाफ होगा। आखिरकार मैं तो एक मामूली सी नैनी हूँ ना। और वो मन में सोचने लग जाती है, मुझे यहाँ से नहीं जाना, ये मुझे जाने ना दे। अगर ये ऐसा करे तो मैं भी समझूंगी ये मुझे भी पसंद करता है और तुम मुझे क्यों नहीं बोल रहे कि तुम यहाँ पर रह जाओ। लेकिन मिस्टर पे तो हंसने लग जाता है और बोलता है, जाओ, जल्दी जाओ और मैं तुमको 1 महीने की सैलरी ज़्यादा दूंगा और वो तुम अपना वेडिंग गिफ्ट समझ लेना, अभी जाओ। और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो बोलता है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं करता था, वरना इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा पाती। इसके बाद हम देखते हैं मोमो अपने घर पर है और उसको बहुत तेज़ बुखार आया हुआ है
और वो अपने आप के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है। मेरी तो अब जॉब भी नहीं है, मैं बेकार घर बैठे खाने और पीने के लिए तरस रही हूँ। रात हो जाती है और वो अकेले अकेले खेल रही थी कि वो मुझे पसंद करता है, मुझे पसंद नहीं करता, मुझे पसंद करता है, मुझे पसंद नहीं करता, और बार बार उसे पसंद नहीं करता यही आ रहा था। इसे देखकर वो परेशान हो जा रही थी। तभी उसको मिस्टर पे की सिस्टर का फ़ोन आता है। वो बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम करना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे बुखार है। वो फ़ोन रखने ही वाला होता है, लेकिन वो बोलती है, अरे सुनी तो लो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा पैसा देने के लिए तैयार है। मेरा एक फ्रेंड है जो एक फेक गर्लफ्रेंड ढूंढ रही है और उसके साथ तुम्हें उसकी फैमिली के सामने ड्रामा करना होगा ताकि उसकी फैमिली उसके ऊपर शादी करने के लिए प्रेशर ना दे। मैं इन सब काम में दोबारा नहीं पड़ना चाहती हूँ और मैं किसी के पेरेंट्स के साथ खाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन तुम उसका अगर एक काम करोगे तो वो तुमको पूरे 20 लाख रुपए देगा। ठीक है, डन डन। मैं उस लड़के को बचाने के लिए तैयार हूँ जिसकी फैमिली उसके ऊपर शादी करने के लिए प्रेशर दे रहे हैं। और वो फ़ोन काट देती है। लेकिन हम देखते हैं उसकी सिस्टर और फ्रेंड की ये तो एक चालाकी थी। वो उससे बोलती है, मेरी ग्रैंडमदर तो तुमसे शादी करवाने के लिए तैयार है, तो फिर तुम मेरे भाई को क्यों नहीं पटाते कि वो भी शादी करके सेटल हो जाए? अभी जाओ और उसको पटाना शुरू कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर पेई को उसका फ्रेंड समझा रहा होता है, अरे तुम इस लड़की से मिल लो ना। तुम्हें क्या लगता है एक लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो सभी लड़की वही जैसी होगी? मिस्टर पे की नज़र एक कमरे की तरफ जाता है। वो देखता है मोमो किसी लड़के के फैमिली के साथ मिलने आई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये उसके सिस्टर और फ्रेंड की चालाकी थी कि दोनों एक दूसरे से फिर से मिल जाए। मोमो अपने फेक बॉयफ्रेंड के फैमिली के साथ मिलकर खुश होने का नाटक करती है। उसे ऐसी हालत में देखकर तो मिस्टर पे एकदम हैरान हो जाता है और वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। पीछे से उसका फ्रेंड इंजॉय कर रहा था। फेक बॉयफ्रेंड का फैमिली चला जाता है और वो उससे पूछने लग जाता है, मोमो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अगर नहीं है तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? और वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने भी तुमको पसंद कर लिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और तुम मुझे 20 लाख रुपए देने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। तभी यहाँ पर सडनली मिस्टर पे आ जाता है और उसे देखकर तो मोमो बिल्कुल ही घबरा जाती है। बोलता है, तुम तो होम टाउन जाने वाले थे ना शादी करने के लिए, क्या तुम इससे शादी करने वाले हो? फेक बॉयफ्रेंड भी उसे हेलो बोलता है, हेलो मैं जियांग ग्रुप का ओनर हूँ, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुम बोलो, तुम तो घर जाने वाले थे ना शादी करने के लिए, तो ये क्या हुई है? हाँ ये हुई है, तो तुम्हारा क्या? अरे तुम्हारा टेस्ट तो कितना खराब है। और मन में सोचता है, ये मुझे छोड़कर इस बंदर से शादी करने वाला है। अरे तुम मेरी हर मामले में इंटरफेयर क्यों करते हो? मैं इससे शादी करूं और किसी और से शादी करूं, तुम्हारा क्या? मिस्टर पे बैठ जाता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। फेक बॉयफ्रेंड समझता है कि वो उसके साथ खाना चाहता था, इसलिए वो भी बैठने लगता है, लेकिन वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। वो बोलता है, अरे तुम्हारे साथ कौन बैठना चाहता है? मिस्टर पे जब ड्रिंक करना चाहता था तब मोमो उसे बोलती है, तुम्हारा तो तबीयत ठीक नहीं है, तुम ड्रिंक नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। दोनों ही एक साथ बोलते हैं, तुम अपना मुंह बंद करो। क्या सचमुच तुम बस मेरी नैनी हो? तो तुम मेरे इतने करीब क्यों बैठी हो? सडनली दिखता है सचमुच मोमो उसके बेहद ही करीब बैठी थी और वहाँ से शर्मा कर उठकर चली जाती है। इसके बाद रेस्ट रूम से आकर देखती है उसका फेक बॉयफ्रेंड वहाँ से चला गया था। मिस्टर पेई बोलता है, मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन इसे सुनकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो झगड़ा करते हुए अकेले ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर पेई मोमो की यादों में डूबे हुए बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है। उसके साथ सिस्टर और फ्रेंड भी था। सिस्टर बोलती है, अगर तुमको उसकी इतना ही ज्यादा याद आ रहा है तो तुम उसे फोन क्यों नहीं करते? और मिस्टर पे को अचानक से एक आइडिया आता है और वो मोमो को फोन करने लग जाता है, लेकिन मोमो तो फोन नहीं उठाना चाहती क्योंकि उसे लगता है उसे फेक बॉयफ्रेंड फोन कर रहा था उससे अपनी 20 लाख रुपए लेने के लिए, इसलिए वो उल्टा फोन काट देती है और ब्लॉक कर देती है। लेकिन मिस्टर पे को ब्लॉक कर देने की वजह से वो तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन सुबह मोमो के रूम के बाहर कोई आया था। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है मिस्टर पे की ग्रैंडमा है
वो तो पहले उन्हें देखकर दरवाजा ही बंद कर देती है, फिर खोलती है और देखती है उनको चोट लग चुकी है और फिर से बंद कर देती है। अपने आप ही बोल रही है, मैं क्या सचमुच सुबह सुबह कोई भूत देख रही हूँ। लेकिन ग्रैंडमा जब बाहर से बुलाने लग जाती है तब मोमो दरवाजा खोलकर उनको अंदर बुलाती है। ग्रैंडमा उसके सामने बैठे हुए अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांग रही थी। वहीं पर हम देखते हैं ग्रैंडमा इसलिए सब कुछ कर रही थी क्योंकि पिछले रात मिस्टर पेई उनको धमकी देकर आया था कि अगर मोमो मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मैं इस पेई कंपनी को छोड़ दूंगा। अभी आप ही सोचिए कि आप क्या करोगे, और बोलकर वहां से चला जाता है। इसलिए ग्रैंडमा मजबूरन मोमो के घर आई थी उसे ले जाने के लिए, और उससे एक झूठ भी बोलती है कि पेई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम उससे एक बार मिल के आओ। लेकिन मोमो जब जाना नहीं चाहती थी तब ग्रैंडमा तो रोने का नाटक करने लग जाती है, इसलिए वो भी हाँ बोल देती है। अगले दिन दौड़ी भागी वो जब मिस्टर पेई से मिलने जाती है, उससे मिलते ही पूछती है, क्या तुम्हारी तबीयत इतना ज्यादा खराब है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, और उसे चेक करने लग जाती है कि उसकी तबीयत कहाँ पर खराब है। लेकिन मोमो उसकी बोलने की तरीके से ही समझ जाती है कि ये तो मुझसे झूठ बोल रहा है, और वहाँ से जाने ही वाली होती है कि मिस्टर पेई घुटने के बल गिरकर उससे बोलता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हें पता है तुम मुझे छोड़कर जाने के बाद मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो चुका है। इसे सुनकर तो मोमो को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है, इसलिए वो बोलती है, ठीक है मैं यहाँ पर कुछ दिन रहकर तुम्हारी देखभाल करूंगी। इसके बाद आईने के सामने खुद से ही बोल रहा था कि आज रात मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर ही नहीं जाओगे। और बाथरूम से शावर लेकर जब बाहर निकल रहा था तब उस हालत में मोमो उसे देख लेती है और बोलती है, ये तो मेरा रूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दरअसल मेरी बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर लूँ। और उससे स्लोली पूछता है, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। और उसकी बॉडी को देखते हुए अगले ही पल मोमो उसे अपने रूम से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। दूसरे दिन मॉर्निंग में सिस्टर मोमो के साथ बात कर रही होती है कि तुम्हारे लिए मेरा ब्रदर पूरा डिप्रेशन में चला गया है, और तुम्हें पता है वो कोई मेडिसिन भी नहीं लेता। क्या तुम मेरी एक काम कर सकते हो, मेरे ब्रदर की थोड़ा ख्याल रखना और उसे टाइम टू टाइम मेडिसिन दे देना। इसके बाद हम देखते हैं मोमो मिस्टर पे के लिए मेडिसिन लाई थी, लेकिन वो बोलता है, मैंने तो अपना मेडिसिन खा लिया है, तो ये कौन सा वाला है। अरे तुमको पता नहीं, ये तो विटामिन है। लेकिन उसे देखकर वो बोल देता है, नहीं मैं ये नहीं खाने वाला। इसलिए मोमो उसे लेकर बाहर चली जाती है और फिर से सूप में मिलाकर ले आती है। पहले खुद खाकर दिखाती है कि देखो मैंने भी खा लिया, अब तुम भी खा लो। लेकिन मिस्टर पेई तो उसे बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता था, इसलिए मोमो उसे खिलाने के लिए सारा सूप खुद ही खा लेती है और मिस्टर पेई को किस करते हुए सारा सूप उसके मुंह में दे देती है और वो उसे पी भी लेता है। किस करने के बाद तो उसको कुछ कुछ होने लग जाता है और वो अपने आप से कंट्रोल ही खो देता है। मोमो के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है, मैं तुमको फिर से किस करना चाहता हूँ। लेकिन मोमो उसे धक्का देकर बोलती है, तुम उसे जोर जबरदस्ती मत करो। तभी मिस्टर पेई भी बोलता है, मोमो मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे जब छोड़ के चले गए थे मैं तुमको हर दिन मिस करता था। मैं तुमको किस करना चाहता हूँ, तुमको हक करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करके हमेशा ही रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और तभी मोमो उसे फिर से किस करता है और मिस्टर पेई हैरान होकर उसे बहुत बार किस करने लग जाता है। अगले दिन सुबह उठकर मिस्टर पेई देखता है उसके पास से मोमो उठकर चली गई थी, लेकिन वो उसके पास एक क्रेडिट कार्ड और वेडिंग कार्ड छोड़ कर गई थी। बाहर जब ग्रैंड माँ मिस्टर पेई और उसकी सिस्टर दोनों की एक साथ शादी करवाने की बात बोल रही थी, तभी वो बाहर आकर बोलता है कि मैं शादी नहीं करने वाला। लेकिन क्यों, मोमो तो शादी करने के लिए मान चुकी है ना, फिर तुम उससे शादी करना क्यों नहीं चाहते। क्योंकि वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता। देखो वो मेरे लिए क्या छोड़ कर गई है, अपनी वेडिंग कार्ड और बहुत सारे पैसे। क्या उससे मैं भिखारी दिखता हूँ कि मेरे लिए पैसे छोड़ कर गई है। लेकिन ब्रदर मुझे लगता है इसके पीछे कोई रीजन है, तुम्हें इस एड्रेस पर जाकर देखना चाहिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं मोमो अपनी शादी के लिए पूरी तैयार है और अपने होने वाले हस्बैंड के पास आ जाती है ताकि एक साथ फोटो खिंचवा सके। लेकिन तभी हमारे हीरो मिस्टर पेई की बहुत सारे गार्ड के साथ एंट्री हो जाती है।
उसके करीब आते ही होने वाला हस्बैंड तो नीचे ही गिर जाता है। उसे बोलता है, तुमने जो मेरे साथ की, क्या तुमने वो ठीक किया है? तुम मेरे साथ सो गए, वो भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना ही। लेकिन मोमो उसके करीब आकर धीरे से बोलती है, अरे तुम इतने लोगों के सामने क्या बातें बोल रहे हो? ओ, तुम दूसरे लड़के के साथ शादी करने वाले हो और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता? क्या वो मेरे से बेटर है? अब तुम मेरी बात सुनो, मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए और तुम्हारे बिना मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। और बहुत ही क्यूटली बोलता है, तुम मुझे छोड़कर प्लीज मत जाओ। ये सब बातें सुनकर मोमो तो पहले हंसती है और उसकी गाल पकड़कर बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही थी, ये तो बस एक मूवी की शूटिंग है और इसे कंप्लीट करके मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। दोनों किस करने ही जाते हैं, लेकिन मिस्टर पेई उसे सारी सच्चाई बताना स्टार्ट कर देता है कि मैं कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ हूँ, मैं तुमको अपने करीब ले आने के लिए झूठ बोल रहा था। लेकिन मोमो बोलती है, कोई बात नहीं, तुम तो मेरे करीब आने के लिए ही मुझसे झूठ बोल रहे थे ना। और सुन लो, मैं तुमसे शादी करने के बाद एक बड़ी कार और मेरा खुद का घर खरीदने वाला हूँ, क्या तुम मुझे दे सकते हो? उसे पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ बाबा, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ, बस तुम मेरी हो जाओ। और उसे घुमाकर नीचे गिरा देता है और किस करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ही आज की हमारी ये प्यारी स्टोरी खत्म होती है।